हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ नंबर सिस्टम के ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछता रहता है। तो इसमें हम कोई फार्मूला नहीं लगाएंगे, बिना फार्मूले के आपको समझाएंगे क्वेश्चन को आपको कैसे हल करना है। केवल आप लोग वीडियो को अंत तक देखते रहिए। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि 1 + 2 + 3 + 4 + ... 20 यानी कि 1 से लेकर के 20 तक आपको योग ज्ञात करना है। दोस्तों, जहाँ कहीं पर भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे, इसमें आपको केवल ध्यान देना है, देखना है कि इनका डिफरेंस समान है कि नहीं। यदि डिफरेंस समान है, जैसे यहाँ पर हमने देखा 1 और 2 के बीच में 1 का डिफरेंस है, 2 और 3 के बीच में 1 का डिफरेंस है, 3 और 4 के बीच में 1 का डिफरेंस है। तो यदि आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे जहाँ कहीं पर सारी संख्याओं में सभी संख्याओं के बीच डिफरेंस समान हो, उनका अंतर समान हो और आपसे उनका योग पूछ ले, तो आप क्या करना है, पहला नंबर लिखना है। इसे पहला नंबर लिखना है प्लस अंतिम नंबर लिखना है, बट्टे में 2 कर देना है। फिर मल्टीप्लाई आपको कितनी संख्याएं हैं उनसे मल्टीप्लाई करना है। जैसे इसमें कितनी संख्याएं ये ज्ञात करने के लिए आपको कितनी संख्या है, मान लेते हैं n संख्या है, तो n का मान ज्ञात करने के लिए आपको लास्ट नंबर लिखना है, फिर माइनस पहले का नंबर लिखना है और कितना डिफरेंस अभी में है, तो 1 का डिफरेंस है, फिर प्लस का 1 कर देंगे तो 20 से 1 जाएगा, 19 आ जाएगा, 19 + 1 20 हो जाएगा। तो दोस्तों 1 से लेकर के 20 तक हमारी कितनी संख्याएँ हैं, 20 संख्याएँ हैं। तो इससे हमें इसी 20 से हमें गुणा कर देना है, यानी कि आपको पहला नंबर लिखना है प्लस अंतिम नंबर लिखना है बटे में 2, फिर मल्टीप्लाई कितनी संख्याएं हैं उससे मल्टीप्लाई कर देना है आपको, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसे हल करते हैं, 20 में 1 जोड़ें कितना आ जाएगा, 21 हो जाएगा, गुणे 2 से 20 को काटेंगे, 10 बार में कटेगा 10, तो 21 का 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर 210 हो जाएगा। तो जहाँ कहीं पर भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे जिसका डिफरेंस समान हो, सभी संख्याओं के बीच जो अंतर है वो समान हो, जैसे इसमें 1 का अंतर, इसमें भी 1 का अंतर, इसमें भी 1 का अंतर, तो आपको उसका योग ज्ञात करने को पूछेगा। तो पहला नंबर लिखना है प्लस अंतिम नंबर लिखना है बटा में 2 से भाग कर देना है, फिर मल्टीप्लाई कितनी संख्याएँ हमारी हैं, तो संख्या ज्ञात करने के लिए हमने आपको बताया कि लास्ट नंबर लिखना है माइनस पहला नंबर लिखना है, सबसे आखिरी का नंबर है पहला नंबर माइनस में, फिर बटे में जितना डिफरेंस है, सभी में हमने देखा डिफरेंस 1 का है, तो 1 से भाग कर देंगे, प्लस का 1। तो हमारे इसमें इस तरह से 20 संख्याएं हैं, तो 20 इसी संख्या से यहाँ पर गुणा कर देना है। फिर 2 से 20 को काटे 10 बार में, अब 20 में 1 जोड़ेंगे 21 आ जाएगा, 10 से गुणा करेंगे 210 हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है कि 1 से लेकर के 60 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें। 1 से 60 तक इसमें हमें योग पूछा है। ऑप्शन ए में 1750 है, ऑप्शन बी में 1830 है, ऑप्शन सी में 1820 है, डी में 1900 है। तो हमें 1 से 60 तक लिखना है, तो 1 + 2 + 3 + 4 इसी प्रकार से आगे लिखते चले जाएंगे। कहाँ तक लिखना है दोस्तों, 60 तक लिखना है। अब इनका हमें पूछ लिया है योग, तो हमने बताया आपसे यदि आपको सभी में डिफरेंस समान दिखे, जैसे हमने देखा 1 और 2 के बीच में 1 का डिफरेंस है, 2 और 3 के बीच में 1 का डिफरेंस है, 3 और 4 के बीच में 1 का डिफरेंस है, तो इनका अगर आपसे योग पूछ लेगा तो आपको करना क्या है, केवल पहला नंबर लिखना है प्लस लास्ट का नंबर लिखना है बटा डिवाइड बाई 2 कर देना है, मल्टीप्लाई कितनी संख्याएँ हैं। तो हमने देखा था पहले क्वेश्चन में 1 से 20 तक 20 संख्याएँ थी। तो यदि आपको 1 से लेकर के किसी भी संख्याओं का पूछ ले जो लगातार 1 से संख्याओं तक हों, तो उसमें कितनी संख्याओं की जो हमारा लास्ट का नंबर होगा दोस्तों, उतनी ही संख्याएँ उसमें होंगी। तो इसमें लास्ट में हमें 60 लिखा हो, तो 1 से लेकर के 60 तक हमारी कितनी संख्याएँ होंगी, 60 संख्याएँ होंगी। तो यदि आपको संख्याएँ ज्ञात करना है तो हमने बताया आपको ज्ञात करने की ट्रिक। तो हमें लास्ट नंबर लिखना है, माइनस में पहला नंबर लिखना है 1, फिर बटे में कॉमन डिफरेंस जितने में सभी का डिफरेंस हो, तो 1 का डिफरेंस है, ऐसे करते हैं ब्रैकेट बंद करके फिर प्लस में 1 कर देना है, तो 60 में से 1 जाएगा 59 हो जाएगा, बटा में 1, फिर प्लस का 1, तो ये कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। चाहे आप ऐसे संख्या ज्ञात कर लें, चाहे आप ऐसे आपको समझ लेना है कि यदि हमें 1 से लगातार संख्याएँ देगा तो जो हमारा अंतिम नंबर होगा उतनी संख्याएँ उसमें होंगी। तो इसमें 1 से लेकर के 60 तक हमारी 60 संख्याएँ हो जाएंगी। तो दोस्तों जब 60 को हम 2 से काटेंगे 30 बार में कटेगा, फिर 60 हो 1 हो जाएगा 61, गुणे में 30 बराबर कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 0 है, फिर 3 का 1 से करेंगे 3, 6 का 3 से करेंगे 18। दोस्तों इस प्रकार से इस क्वेश्चन का 1830 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है।
दोस्तों जहाँ कहीं पर भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे जहाँ पर उनका डिफरेंस समान हो तो आपको योग ज्ञात करने के लिए ऐसा ही करना है। पहला नंबर लिखना है प्लस लास्ट नंबर लिखना है, डिवाइड बाई 2 कर देना है, मल्टीप्लाई में कितनी संख्याएं हैं दोस्तों उसी से हमें इसमें गुणा कर देना है। फिर हल करने के बाद हमारा आंसर 1830 आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये भी क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है कि 1 से लेकर के 100 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो हमने बताया आपसे इसमें क्या करना है। 100 तक अगर हम लिखेंगे तो 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से आगे हम 100 तक लिखते चले जाएंगे। इसका हमसे क्या पूछा है, योग पूछ लिया है। तो हमने बता दिया आपको कॉमन डिफरेंस अगर सभी में समान दिखे, यदि आपको इसमें डिफरेंस सभी में सभी का अंतर समान दिखे, 1 से 2 तक जाने में 1 का अंतर, 3 और 2 में 1 का अंतर, 4 और 3 में 1 का अंतर, सभी में दोस्तों देखते सभी में अंतर समान है। तो हमें क्या करना है, इसमें योग ज्ञात करने के लिए हमें पहला नंबर लिखना है प्लस अंतिम नंबर लिखना है, डिवाइड बाय 2 कर देना है। कितने नंबर हमने बताया आपसे, यदि लगातार नंबर देगा 1 से लेकर के अंत तक, 1 से लेकर किसी भी संख्या तक जहाँ पर अंत करेगा वही हमारा उतनी संख्याएं हमारी इसमें होंगी। तो हमें 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 से 100 काटेंगे 50 बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा 101 गुणे में 50। तो इसके जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 हमारा बाहर होगा, 5 से 1 से करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, 5 को 0 से गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, 5 को 1 से करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर 50 और 50 आ जाएगा। तो हमें ऑप्शन सी में दिया हुआ 50 50, तो ऑप्शन सी हमारा इसका राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि 1 से 60 तक सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो हमें इसमें किसका योग पूछा, सम संख्याओं का योग पूछा है। तो अगर हम 1 से 60 तक सम संख्याएँ लिखेंगे तो सम संख्या हमारी वे होंगी जो 2 से कट जाती हैं। तो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस इस प्रकार से हमें 60 तक लिखना है। दोस्तों हमसे अब ये पूछा है कि 2 4 6 8 इस प्रकार 60 तक की संख्याओं का योग पूछ लिया हमसे इसमें। तो हमने बताया आपसे क्या कि आपको इसमें केवल एक चीज़ ध्यान देना है कि सभी का डिफरेंस समान है कि नहीं। तो हम देखते हैं 2 से 4 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 4 से 6 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 6 से 8 के बीच में दोस्तों 2 का डिफरेंस है। तो हम देखते हैं कि सभी में डिफरेंस समान है। तो आपको इसमें क्या करना है, योग के लिए पहला नंबर लिखना है। कॉन्सेप्ट दोस्तों वही लगेगा, केवल डिफरेंस आपको देखना समान है कि नहीं। डिफरेंस अगर समान तो कॉन्सेप्ट इसमें एक ही वही लगेगा। पहला नंबर लिखना है प्लस लास्ट का नंबर लिखना है, डिवाइड बाय 2 कर देना। फिर कितनी संख्याएं हैं, अब संख्याएं हमने बताया था कि यदि आपको 1 से लेकर के दे संख्या तो जो हमारा संख्या बड़ी होगी, जितनी संख्याओं तक कहेगा उतना ही संख्या होती है कितनी संख्या, लेकिन इसमें 2 का अंतर है। तो हमें इसमें संख्या ज्ञात करने हमने आपसे बताया है कि लास्ट नंबर आपको लिखना है माइनस पहला नंबर लिखना है, बटे में डिफरेंस कितना ये लिखना है। तो डिफरेंस देखते हैं 2 का है, फिर प्लस में आपको कर देना है 1। तो यदि हम 60 से 2 को माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 58 बटे में 2 प्लस का 1। तो दोस्तों 58 को हम 2 से काटेंगे तो 29 आ जाएगा। तो 29 प्लस 1 ये हो जाएगा 30। तो दोस्तों इस प्रकार से इसमें हमारी 30 संख्याएँ हैं। तो हमने ये पहला नंबर लिखा प्लस अंतिम नंबर लिखा बटा में 2 गुणे में क्या, जितनी संख्याएँ हैं। तो 30 संख्याएँ हमारी यहाँ से 30 से हमें इसमें गुणा कर देना है। तो दोस्तों अब हम जब इस 30 को 2 से काटेंगे तो 15 बार में कटेगा। फिर 60 में 2 जोड़ेंगे तो 62 हो जाएगा गुणे में 15। इसे हमें हल कर लेना है। 15 का 2 से गुणा करेंगे 30 हासिल आ जाएगा 3 हमारे पास में। तो 15 छक्का 90 और 3 93। तो दोस्तों इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर 930 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपसे नंबर में कुछ भी पूछ ले, केवल आपको ध्यान देना है ये कि इनका डिफरेंस समान है कि नहीं। यदि इनका अंतर समान आ रहा है तो आपको कॉन्सेप्ट वही लगाना है, पहला नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2 गुणे में संख्या, कितनी संख्याएं हैं। इसे हल कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 1 3 5 7 9 11 13 डॉट 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 119 का योग 19 तक का योग आपको ज्ञात करना है। पहला ऑप्शन हमें 3500 दिया है, दूसरा 3600 दिया है, तीसरा ऑप्शन 3000 है, चौथा ऑप्शन दोस्तों नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। तो आइए इसे हल करते हैं। हमें इनका योग पूछा तो हमें लिखना पड़ेगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस डॉट 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 प्लस
119। हमें दोस्तों इसका मान निकालना है। तो हमें सबसे पहले देखना है ये कि इनका डिफरेंस समान है कि नहीं। तो 1 से 3 के बीच में देखते हैं 2 का डिफरेंस है, 3 से 5 में 2 का डिफरेंस है, 5 और 7 के बीच में 2 का डिफरेंस है। दोस्तों हम देख रहे हैं डिफरेंस समान है, 11 और 3 के बीच में 2 का डिफरेंस। तो सभी संख्याओं के बीच में डिफरेंस समान है। तो इनका योग हमसे पूछा, तो योग ज्ञात करने के लिए हमें कॉन्सेप्ट वही लगाना है। पहला नंबर लिखना है प्लस अंतिम नंबर लिखना है, डिवाइड बाय 2 कर देना है, मल्टीप्लाई कितनी संख्याएं हैं। संख्याएं ज्ञात करने के लिए आपको इसमें से लास्ट नंबर, हमने बताया भी आपको संख्याएं ज्ञात करने के लिए लास्ट नंबर लिखना है 119 माइनस पहला नंबर 1 लिखना है, बटे में दोस्तों कॉमन डिफरेंस जो सभी में डिफरेंस आ रहा है। तो डिफरेंस अब इसमें से इनमें सब में 2 आ रहा है, इसको ब्रैकेट बंद करके प्लस का 1 कर देना है। इसे जब हल करेंगे तो 119 से 1 घटाएंगे दोस्तों तो आ जाएगा हमारा 118 बटे में 2 प्लस का 1। तो जब इसको काटेंगे 118 को 2 से, तो 2 पंची 10, 1 बचेगा 18 हो गया, 2 9 18 प्लस का 1। तो दोस्तों इस प्रकार से इसमें संख्याएं जो हैं हमारी 60 आ जाएंगी। तो यहाँ पर इसमें हमें 60 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब इस 60 को हम दोस्तों 2 से काटेंगे, 3 बार 30 बार में कटेगा, 119 में 1 जोड़ेंगे 120 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 30। तो 1 0 ये 1 0 ये 2 0 लिख देंगे हमें। 12 को 3 से गुणा करेंगे आ जाएगा हमारा 36। दोस्तों इस प्रकार से इसका जो है राइट आंसर 3600 जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो क्लियर है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आप इस प्रकार क्वेश्चन आप लोग आसानी से और बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, आप केवल ये देखना है कि इनका सबका अंतर समान है कि नहीं। यदि अंतर समान है तो आपको चाहे जितना बड़ा नंबर दिया हो, चाहे जो नंबर दिया हो, आपको ऐसा ही कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है कि 15 + 16 + 17 + 18 + 19 इस प्रकार से 80 तक का योग आपको इसमें ज्ञात करना है। ऑप्शन ए 3100 है, ऑप्शन बी 3135 है, ऑप्शन सी 3235 है, ऑप्शन डी में दोस्तों दिया हुआ है 3300। तो इसका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो आइए देखते हैं। हमें दिया है 15 से लेकर के 80 तक का योग ज्ञात करना है। तो आपको इसमें देखना है डिफरेंस समान है। तो हमने देखा 15 16 के बीच में 1 का डिफरेंस है, 16 17 के बीच में 1 का डिफरेंस है, इस प्रकार से 18 19 के बीच में 1 का डिफरेंस है। तो हमने बताया दिया आपको डिफरेंस समान मिले, इनमें सब में अंतर समान मिले, तो आपको योग ज्ञात करने के लिए वही कॉन्सेप्ट इसमें भी लगाना है। 15 यानी पहला नंबर प्लस अंतिम नंबर डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई संख्या। इसमें देखना कितनी संख्याएं हैं। तो संख्या के लिए हमने आपसे बताया कि लास्ट नंबर लिखना है माइनस का फर्स्ट नंबर बटे में जितना डिफरेंस अभी में आ रहा है, तो डिफरेंस 1 आ रहा है, प्लस का कर देना है 1। तो दोस्तों अगर इसमें से हम 80 से 15 घटाएंगे तो आ जाएगा 65 प्लस का 1, यानी कि 66 संख्याएं हमारे इसमें हैं। जब 15 से 80 तक लिखने पर 66 संख्याएं आएंगी। 66 से मल्टीप्लाई कर देना है, इसे 2 से काटेंगे 33 बार में कटेगा, 80 में 15 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 95, मल्टीप्लाई 33 से कर देना है। इसका गुणा हमें करना है। तो इसे अब आपको हम यहाँ पर 2 लाइन का गुणा एक ही में करना सिखाएंगे। पहले आपको 5 के 3 से कर देना है, 5 3 15 आ जाएगा, हासिल आ गया हमारे पास में 1, फिर 9 3 27 और 5 3 15, इन सभी को आपको आपस में जोड़ देना, 7 5 12 1 13 हो जाएगा, 2 1 3 1 हासिल 4, 43 का लिखना है आपको 3, हासिल आ जाएगा यहाँ पर 4, तो 9 3 27 ये हासिल 4 आ जाएगा 31। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा 3135 इसमें राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में हमें दिया हुआ है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन आसानी से अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है कि 21 से लेकर के 75 तक, जैसे 21 22 23 24 इसी प्रकार से 75 तक का आपको योग ज्ञात करना है। तो पहला नंबर लिखेंगे हम 21 प्लस अंतिम नंबर लिखेंगे 75 बटे में 2 से हम भाग कर देंगे, मल्टीप्लाई कितनी संख्याएं हैं। तो 75 लिखेंगे संख्या का माइनस 21 बटे में कॉमन डिफरेंस, 21 और 22 के बीच में 1 का डिफरेंस है। फिर सभी में संख्याओं में डिफरेंस 1 है तो 1 से हम भाग कर देंगे, प्लस का 1 कर देंगे। तो 5 से 1 जाएगा 4 बचेगा, 7 से 2 जाएगा 5 बचेगा, प्लस का 1। इस प्रकार से दोस्तों इसमें 55 संख्याएँ आ जाएंगी। तो 55 से हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है। आगे दोस्तों हल करते हैं, 5 1 में 5 और 1 6 हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, बटा में 2 गुणे में 55। इसको जो काटेंगे 4 बार में जाएगा, फिर हो जाएगा 16 तो 8, तो 48
गुणे 55 आ जाएगा। इसे गुणा करेंगे जब हम तो 48, 55 गुणा करेंगे तो 8 पंचे 40, हासिल आ गया 4, 5 चौके 20, 8 पंचे 40। तो 4 4 यहाँ पर लिखेंगे, ये 4 2 6, 64 का हम 4 लिखेंगे, हासिल आ गया हमारे पास में 6, 5 चौके 20, 6 हासिल 26। तो इस प्रकार 2640 हमारा इसका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। दोस्तों जहाँ कहीं पर भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको ये देखना कि उनका डिफरेंस अगर समान है तो आपको वही कॉन्सेप्ट सभी में लगा देना। पहला नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई आपको कितनी संख्याएं हैं उससे करना। और संख्याएं निकालने के लिए हमने आपको बता रखा है, लास्ट नंबर लिखना है, माइनस में पहला नंबर यानी फर्स्ट नंबर, बटा में आपको देना है, बटा में कॉमन डिफरेंस जो सभी में डिफरेंस है, डिफरेंस समान होना चाहिए सभी में, तो एक डिफरेंस है, प्लस का आपको 1 कर देना है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर 2640 आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है 1 + 2 + 3 + 4, इसी प्रकार से आपको 1000 तक यानी 1 से लेकर के 1000 तक का आपको योग तो ज्ञात करना है। तो हमें इसमें क्या करना है, पहला नंबर लिखना है प्लस लास्ट नंबर लिखना है 1000 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई कितनी संख्याएं हैं। तो हमने बताया आपसे यदि 1 से लगातार संख्याएं देगा तो अंतिम संख्या हमारी इसमें जो होगी वही जो है पूरी संख्याओं का नंबर हो जाएगा। तो इसमें 1000 है तो 1000 इसमें यहाँ लिख देंगे हम। 2 से काटेंगे 1000 को, 500 बार में कटेगा, 1001 हो जाएगा ये। दोस्तों 500 से गुणा करेंगे तो अब क्या करना है, डबल जीरो लास्ट वाला लिख देना है इसे, फिर 5 सभी में गुणा कर देना। तो 5 का 1 से करेंगे 5 आ जाएगा, 5 का 0 से 0 आ जाएगा, 5 का 0 से 0 आ जाएगा, 5 का 1 से 1 आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इसमें 500 और 500 यानी कि अब ऑप्शन देखेंगे, पहले में 50 50 है, नहीं हो सकता। दूसरे ऑप्शन में 500 500 है, ऑप्शन भी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे में लास्ट में 50 है, ये भी नहीं हो सकता। डी ऑप्शन देखते हैं तो 50 500 है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इस प्रकार दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा कुछ दूसरे टाइप का, इसमें लिखा है 1 + 2 + 3 + 4 ... 99 100। फिर दोस्तों 100 के बाद आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा कि 99 फिर 98 फिर ... 2 से 1 तक। कहने मतलब दोस्तों ये कि 1 से लेकर के 100 तक गया, फिर उसके बाद में 100 से फिर वापस 1 पर आ गया। तो जहाँ कहीं पर भी दोस्तों आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे उसमें आपको योग पूछ ले, तो आपको उसमें करना क्या है, केवल आपको उसका सबसे बड़ा नंबर, जो हमें सबसे बड़ा नंबर यानी मिडिल नंबर हमें देखना है। इसमें सबसे बड़ा नंबर दोस्तों हमारा इसमें 100 है, तो इस 100 को आपको पकड़ करके बाहर ऐसे लिख देना है। यानी कि जहाँ कहीं पर भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे जो 1 से लेकर के अंत तक जाए, अंतिम तक जाए, फिर अंतिम से फिर वापस 1 तक आ जाए, तो आपको उसमें अंतिम वाला नंबर पकड़ लेना है जहाँ तक मैक्सिमम नंबर जाए। तो मैक्सिमम नंबर हमारा यहाँ पर 100 तक गया है, 100 को पकड़ लेना, इसी का आपको वर्ग कर देना है। कुछ नहीं करना, केवल आपको बड़े नंबर को वर्ग कर देना है। तो उसका जब वर्ग करेंगे दोस्तों तो हमारा आ जाएगा 10,000। तो 10,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कुछ नहीं करना, केवल आपको ऐसा क्वेश्चन जहाँ कहीं पर भी दिखे कि 1 से लेकर के मैक्सिमम तक जाए, फिर मैक्सिमम से लेकर के फिर 1 तक वापस आ जाए, तो आपको वही मैक्सिमम वाला नंबर पकड़ करके उसका स्क्वायर कर देना है, उसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार के इसका 10,000 हो जाएगा। दोस्तों पहला ऑप्शन हमें दिया 1000, दूसरा वाला 100 है, तीसरे ऑप्शन देखेंगे तो हमारा 10,000 दिया हुआ, तो ऑप्शन सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो जहाँ कहीं पर भी आपको ऐसा नंबर दिखे कि 1 से लेकर के मैक्सिमम तक जाए, यानी 100 तक गया, 100 से फिर वापस 1 तक आ गया, तो आपको उसमें सबसे बड़ा नंबर निकाल करके उसका स्क्वायर कर देना है। तो जो आंसर आएगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर 10,000 हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा उसी कॉन्सेप्ट पर है। हम यहाँ पर लिखा है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... 14 + 15। फिर 15 के बाद में आप देख सकते हैं इसमें फिर 14, फिर 13, फिर 12, इसी प्रकार से 1 तक फिर वापस आ गया। तो इसमें आप करना क्या, केवल इस मैक्सिमम नंबर जो 15 दिया इसका स्क्वायर कर देना है। तो इसका जो स्क्वायर करेंगे यानी 15 का वर्ग निकालेंगे तो आ जाएगा 225। तो 225 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जहाँ कहीं पर भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे कि 1 से लेकर के किसी बड़े नंबर तक जाए, फिर वापस फिर 1 पर आ जाए, तो आपको उसी बड़े नंबर का स्क्वायर कर देना है, राइट आंसर
आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आएगा। अब आप इस प्रकार क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आगे देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा कुछ डिफ़िकल्ट है लेकिन करने में बहुत आसान है। जैसे पहला दिया प्लस में, दूसरा माइनस में, फिर एक बार प्लस में, फिर एक बार माइनस में, फिर एक बार प्लस में। इसी प्रकार से प्लस माइनस सीरीज जहाँ कहीं पर भी आपको दिखे, जैसे यहाँ पर लिखा 1 -2 +3 -4 प्लस डॉट 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 प्लस 49 -50, यानी कि 1 से 50 तक आपको प्लस माइनस दे करके एक बार प्लस एक बार माइनस इसी का मान आपसे पूछा है। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन जहाँ कहीं पर भी आपको दिखे तो आपको लास्ट का नंबर देखना है केवल बस। लास्ट में यहाँ 50 लिखा है, माइनस का 50 ऐसे लिख देना, बटे में आपको इसको 2 से भाग कर देना है। तो जब इसको हम 50 को 2 से काटेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 25, वो भी माइनस का 25 आएगा क्योंकि 50 माइनस का है। तो यही हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो माइनस का 25 हमारा ऑप्शन सी में दिया हुआ जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों -25 हो जाएगा। दोस्तों ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। वीडियो कहीं पर रखते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको जितने क्वेश्चन हमने कराया, जितने प्रकार के, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन आप बिना फार्मूला के बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, उसका आंसर आप निकाल सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं आपको अगले वीडियो में ऐसे अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।